Hello friends, welcome to RM English classes. My name is Ramesh Maurya. I will cover all American contractions, which is informal contraction used by American people, native speaker. तो दोस्तों इस वीडियो में हम अमेरिकन लोगों के द्वारा जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनके द्वारा बोले जाने वाले सभी कंट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आप एक अंग्रेज़ की बात को समझना चाहते हो, हॉलीवुड की मूवीज़ को समझना चाहते हो, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति की बात को जो है अगर आप समझना चाहते हो, उनके जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई न्यूज़ सुने या उनकी स्पीच सुने समझना चाहते हो तो आप समझ नहीं पाते हो। आप सोचते हो क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया उसका कारण होता है क्योंकि वो लोग कंट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। कंट्रैक्शन अगर आपको कंट्रैक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप पकड़ नहीं पाओगे बात को, इसलिए कंट्रैक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका प्रयोग आज इनमें से काफ़ी कंट्रैक्शन का प्रयोग इंडिया में भी होने लगा है और ब्रिटिश सर भी करने लगे हैं। तो इस तरह से आपको इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली ये अमेरिकन कंट्रैक्शन है तो इनका प्रयोग आपको स्कूल में नहीं करना, फॉर्मल राइटिंग में नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और एकदम करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग में भी इसका प्रयोग नहीं करना है। इसका प्रयोग जो है इनफॉर्मल में करना है, अपने यार दोस्तों के साथ, बराबर के साथ बोलचाल में करना है। तो इसलिए आप इसको जानना ज़रूरी है अगले की बात को समझने के लिए, क्योंकि आप जब अच्छी समझेंगे तभी जो है आप बोल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग आपको ज़रूरी है। तो हम वर्ड कंट्रैक्शन बताएंगे और ये बताएंगे कंट्रैक्शन का नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए हम बता देंगे इसका मतलब कि अपने लैंग्वेज में क्या फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, तो उसको आप जान लेंगे तो अर्थ निकाल लेंगे, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बने रहे मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। देखिए सारे कंट्रैक्शन जो है अमेरिकन कंट्रैक्शन या इनफॉर्मल कंट्रैक्शन आप हो जाएंगे। इसके लिए केवल आपको एक रूल आपको ध्यान देना है। देखिए रूल मैं लिख लिया हूँ। इनफॉर्मल कंट्रैक्शन या अमेरिकन कंट्रैक्शन में होता क्या, बनते कैसे हैं। ध्यान आपको देना कि टू, हैव, ऑफ, ये तीन वर्ड आपको ध्यान देना। ये जो है किसी भी इंग्लिश के अंत में आएंगे तो इसके स्थान पे कंट्रैक्शन में ए हो जाता है, तो ए में बदलते हैं। और यू आता है तो उसको अक्सर जो है सी एच ए के रूप में जोड़ देते हैं। ठीक है, टू, हैव, ऑफ किसी शब्द के अंत में आएगा तो वो कंट्रैक्शन जब बनेगा तो उसके अंत में ए रहेगा, और यू आएगा तो सी एच ए के रूप में रहता है। तो ज़्यादातर शब्दों में यही रहता है, केवल कुछ ही वर्ड हैं जो इससे नहीं रहते, 2-3%, बाकी सब विशेष रहते हैं। इसलिए आप इसलिए नियम को याद करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल वन बाय वन। तो वाना किसका कंट्रैक्शन है, वांट टू का है। दे वाना गो होम, दे वाना गो होम मीन्स दे वांट टू गो होम। इस तरह से आपको समझिए, वाना की जगह वांट टू समझेंगे तो आराम से आएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है, वाना, गाना, गोटा, ये सब इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी आप एक साथ सब समझ लीजिए। कंट्रैक्शन का पार्ट चल रहा है इसी सीरीज में, तो क्योंकि सब पे नहीं बनाएंगे, 2-4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर बना देंगे। तो इसलिए आप इसको जानते रहें, एक समझ लेंगे। तो जैसे कुछ बातें अलग से हैं उसमें डिस्कस करने के लिए बनाएंगे। तो बातें क्या है, जैसे वाना, वांट टू का वाना होता है, इसमें ध्यान देना। वांट्स टू रहेगा तो नहीं होगा क्योंकि एक वचन के साथ नहीं रहता है। ठीक है, दे वाना, अगर ही वांट्स टू रहेगा तो ही वाना नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये सब बातें बारीकी से जानने के लिए डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी किसी वीडियो में। तो अभी आप इतने से जितना लिखा गया उतना से ही आपका काम चल जाएगा। जानते रहे कि वाना रहेगा तो वांट टू, इसकी हिंदी में वांट्स टू नहीं होगा। तो दे वाना गो होम। और ये भी देना कि इसके बाद बर्फ आ जाता। तो हैव टक मतलब हैव टू को हैव टक कहते हैं। जैसे वी हैव टू गो मतलब हम वी हैव टू गो, हैव टू कहने से ज़्यादा टाइम लगे, हैव टू। ठीक है, हैव टू कहते हैं, वी हैव टू गो, हमें जाना है। तो काइंड ऑफ मतलब काइंड ऑफ, देखिए ऑफ की जगह ए आ गया, हैव टू की जगह ए आ गया, इस तरह से यही होता है। तो काइंड ऑफ, तो मीराज काइंड ऑफ क्यूट, मतलब इसका हिंदी में मेरा कॉफ़ी क्यूट है, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, काइंड ऑफ का काइंड हो गया, देखिए इस तरह से। डचक मतलब डोंट यू। ठीक है, डचर नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो डोंट यू नो हिम, इसका हिंदी होगा। इस तरह से ये कंट्रैक्शन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए वाचा, ठीक है, तो यू की जगह देखिए सी एच ए आ गया। तो वाचा में देखिए व्हाट हैव यू का शॉर्ट फॉर्म वाचा लोग बोलते हैं। तो वाचा गॉट देयर, तो वाचा गॉट मतलब व्हाट हैव यू गॉट देयर, तुमने वहाँ क्या प्राप्त किया। नीड्स को नीड टू इसका होता है, नीड्स टू को ही नीड टू से ही नीड्स बना है। यू नीड नो मतलब यू नीड टू नो। ठीक है, तुम्हें जानने की आवश्यकता है। गॉटक मतलब है, देखिए गाट टू को गाटा हो जाता है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है इनफॉर्मल। तो हैव अक्सर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो हैव के साथ गॉट टू आता है तो गाटा हो जाता है। जैसे यू गॉट अ गो, तुम्हें जाना है। तो इसमें भी ध्यान देना कि गॉट टू जो आता है ये मेन वर्ब नहीं रहता, इसके साथ एक मेन वर्ब अलग, देखिए गो आया है ना। अब यही चीज तो इस तरह से गाटा हो जाता है।
नाउन नहीं आता है। अगला आउट ऑफ। आउट ऑफ का देखिए आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ हो गया। जैसे ही इज़ आउट ऑफ मनी, माने ही इज़ आउट ऑफ मनी, उसके पास धन नहीं है बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ मतलब सॉर्ट ऑफ, ही सॉर्ट ऑफ टायर्ड, वह एक प्रकार से थका हुआ है। गाना का मतलब गोइंग टू, देखिए गाना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मल में यूज़ होता है, तो गाना का मतलब जैसे ही इज़ गोना गो, उसे जाना है। तो अब यहाँ ध्यान दें गोइंग टू इन का गाना जब होता है तो गाना एक मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब अलग से आता है। जैसे ही गाना, अगर यहाँ गोइंग टू के साथ कोई नाउन आ जाएगा, नाउन जैसे मतलब कॉलेज है, स्कूल है, ये सब आएगा तो गाना नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब आना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सभी बातों को ध्यान देना होता है। तो इसलिए मतलब दो चार जो इसमें थोड़ा बारीकी है तो उसके ऊपर मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा। अभी आप एक साथ जान लीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो गाना मतलब ही इज़ गाना गो, उसे जाना है, जो वह जाने वाला है, तो ही इज़ गोइंग टू गो, वह जाने वाला इसकी हिंदी है, लेकिन ही इज़ गाना गो शॉर्ट कर देंगे। हैश टैग मतलब हैज़ टू होता है, टॉम हैज़ टू वाइट वॉश, टॉम को सफ़ेदी करना पड़ता है, तो हैज़ टू के टॉम हैज़ टू वाइट वॉश मतलब टॉम हैज़ टू वाइट वॉश, सफ़ेदी करना पड़ता है। यूज टक मतलब यूज टू को यूज टक आ जाता है, देखिए टू की जगह ए आ गया। सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट, माने सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेला करते थे। अलॉट ऑफ मतलब अलॉट ऑफ, ही इज मेड अलॉट ऑफ मनी मतलब ही मेड अलॉट ऑफ मनी, वो ढेर सारा धन कमा गया। तो ऑफ की जगह क्या आ गया, ए आ गया, बताए थे, आ जाता है। तो ही मेड, तो शुडक मतलब शुड हैव, तो हैव की जगह देखिए ए आ गया, हैव की जगह भी ए आ जाता है, जोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्शन फॉर्म में जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना। तो आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखेंगे या किसी अंग्रेज़ के या किसी जो है अमेरिकन के, कहीं के भी आदमी की बात को सुनेंगे तो टीवी वगैरह में, फिल्मों में, तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फिल्में से हमारे फिल्म देखने से हॉलीवुड की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत मजबूत होती है, लेकिन समझने के लिए ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ, इसलिए यही समस्या दूर करने के लिए मैं सारे कंस्ट्रक्शन एक साथ लेकर आया हूँ, आपकी समस्या दूर हो जाए। ताकि ही शुड हैव रिटन ए लेटर, शुड हैव रिटन मतलब शुड हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। हैव की जगह ये हो जाएगा उड़ा, इस तरह से वुड हैव की जगह ये हो जाएगा उड़ा। सी वुड अराइव्ड सून, माने ही शुड हैव रिटन लेटर मतलब उसे लेटर लिखना चाहिए था। सी वुड अराइव्ड सून माने उसे वह आ गई होगी, वह शीघ्र ही आ गई होगी। तो कुडक मतलब कुड हैव होता है, सी कुडा कम, सी कुड हैव कम को सी कुडा कम मतलब वह आ सकती थी। सॉर्टा सॉर्टा मतलब सॉर्ट ऑफ, ही सॉर्ट ऑफ टायर्ड, वह एक प्रकार से थका हुआ है, ही सॉर्ट ऑफ टायर्ड, सॉर्ट ऑफ ना करके। आगे है आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ होता है, ही इज़ आउट ऑफ, आउट, ठीक है, तो ही इज़ आउट ऑफ मनी। तो दोस्तों यहाँ कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं किया गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप कंस्ट्रक्शन का यूज वाला वाक्य नहीं लिखें, तो चलिए लिख लेते हैं अलग से। ही इज़ आउट ऑफ मनी, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, ही इज़ आउट ऑफ मनी, ही इज़ आउट ऑफ मनी माने ही इज़ आउट ऑफ मनी, इस तरह से उसके पास धन बिल्कुल नहीं है। आगे देख लेते हैं मस्ट, मस्टक मतलब मस्ट हैव से बना है, हैव की जगह हो जाता है मस्ट है। ही मस्ट हैव बीन इन ए हरी, ही मस्ट हैव बीन इन ए हरी मतलब वह जल्दबाजी में होगा या उसे जल्दबाजी में होना चाहिए था, जिस तरह से ही मस्ट हैव की जगह मस्ट हो गया। तो बीन जो है थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है होना करिए। आउट टू से बना है, तो यू आउट गो मतलब यू आउट टू गो, आउट, ठीक है। आउटक मतलब आउट टू से है, तो यू आउट गो, तुम्हें यू आउट गो मतलब तुम्हें जाना चाहिए। अब देखिए आइमा जो है आई एम गोइंग टू से बना है आइमा, तो आई एम स्लीप, ठीक है, आई एम स्लीप माने आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। एंड, अब देखिए एंड जो है इज़ नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, ये पाँचों को मिलाकर अमेरिकन लोग एंड एक शब्द बनाए हैं एंड। जैसे ही एंड स्लीपिंग, ही एंड स्लीपिंग मतलब ही इज़ नॉट स्लीपिंग, ठीक है, वह नहीं सो रहा है। या आई एम नॉट स्लीपिंग तभी आई एंड स्लीपिंग, इस तरह से अब हो जाता है। आईएनजी लगेगा तो ये मार हम समझेंगे, एंड का मतलब अब थर्ड फॉर्म आएगा तो हम हैव या हैज़ समझेंगे। तो ही एंड स्लेप्ट माने ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, ठीक है, क्योंकि स्लेप्ट आया है तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस ही है, इस तरह समझते हैं हम बात को। कपक मतलब कप ऑफ से बना है ये, ही आईड लाइक ए कप ऑफ टी माने आईड लाइक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप टी जो है चाहता हूँ, एक प्याला चाय का एक प्याला चाहता हूँ। तो आइड भी आई वुड का शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से अमेरिकन कंस्ट्रक्शन डबल कंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करते हैं। फार्मूला नीड मतलब नीड टू है, आई नीड नो अबाउट हर, मुझे इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, तो इस तरह से नीड टू को सपोज तक मतलब सपोज टू को टू की जगह भी देखिए ए का देते हैं, ठीक है। तो सपोज इसको शॉर्ट में कहते हैं, सचिन इज सपोज टू बी गॉड ऑफ क्रिकेट, सपोज टू बी गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन जो है
क्रिकेट का भगवान समझा जाता है। अब यहाँ सपोस्टा को क्या हो गया, सपोस्टा कह दिया गया, सपोज टू को। तो दोस्तों यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ टू हटा दीजिए, सपोस्टा बी गॉड ऑफ क्रिकेट। क्लियर, इस तरह से हो गया। डिंचा, डिंचा किससे बना, डिडेंट यू को डिंचा कहते हैं, ठीक है। डिडेंट यू, डिंट यू उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डिंट, ठीक है। डिंट पढ़ा जाता है, कुछ लोग डिडेंट पढ़ते हैं, डिंट। तो डिंटा, डिंट यू को डिंटा कहेंगे। तो डिंचा लिसन टू मी, मतलब डिडेंट यू लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात को नहीं सुना, डिडेंट यू लिसन टू मी। गौचक मतलब गाट यू को गौचक कहते हैं। ये इसका प्रयोग तब करते हैं, इसे गाटिक मतलब इसे मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, इसके लिए हम गाट यू का प्रयोग करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आई गौचा मतलब मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे हो, या आई हैव गौचा मतलब मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट इंडेफिनिट में भी दोनों में कर सकते हैं। शुडना मतलब स्टूडेंट हैव को शुडना कहते हैं। तो यू शुड नॉट गॉन देयर मतलब यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब ये होगा। आगे है कुडना मतलब कुडंट हैव, जैसे यू कुड नॉट किल्ड हिम, तुम उसे नहीं मार सकते थे हम, ये कुड नॉट हैव किल्ड हिम इसका मतलब होगा। तो सीडक मतलब सी वुड हैव, तो सीड डाइड माने सी वुड हैव डाइड, वो मर गई होगी। हीडक मतलब ही वुड हैव, तो हीड डाइड मतलब ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होगा। देडक मतलब दे वुड हैव, देडा डाइड मतलब दे वुड हैव डाइड। यूडक मतलब यू वुड हैव, तो इसका एग्जाम्पल लेता है यूड आर डिसीव्ड, तुम्हें धोखा दिया गया होगा, यू वुड हैव डिसीव्ड। शुडक मतलब शुड हैव, यू शुड हैव रिटन अ लेटर, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था। वुडक मतलब वुड हैव, ही वुड हैव गॉन, उसे वह चला गया होगा। कुडक मतलब कुड हैव, यू कुड हैव डिफीटेड, ही कुड हैव डिफीटेड, वह पराजित हो सकता था। माइटक मतलब माइट हैव, ही माइट कम, वह आ सकता था, ही माइट कम, वह आ सकता था। मस्टक मतलब मस्ट हैव, यू मस्ट सीन द डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें डॉक्टर को तुरंत दिखा लेना चाहिए था। कुछ इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन और भी हैं जो रूल बताएं, वो रूल आप लागू नहीं होते हैं, तो अन्य रूल से बनते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। जैसे हम लोग बिकॉज कहते हैं तो काज कहते हैं लोग, कॉज। आई क्राई कॉज आई एम इन पेन, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मुझे दर्द है, ठीक है, मैं चिल्लाता हूँ क्योंकि मुझे दर्द है, इस तरह से। काज का मतलब बिकॉज को काज स्टार्ट में कहते थे हम। देखिए ये सब का चैटिंग में भी, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी लोग करते हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। लेमी का प्रयोग भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेमी मतलब लेट मी को लेमी कहते हैं। जैसे लेमी स्लीप, मुझे सोने दो, लेमी स्लीप मतलब लेट मी स्लीप। डोनो को डोंट नो को डोनो कहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता, या मुझे नहीं जानता तो कैसे तैरा जाता, ठीक है। डोनो को मतलब डो नॉट नो, आई डोंट नो मतलब आई डो नॉट नो। आगे देखिए इजंट, इजनिट, इनिट को इजेंट इट का शॉर्ट फॉर्म इनिट होता है, बोलते हैं। इट्स न्यू, यह नया है। इनिट मतलब है ना, यह क्या नहीं है, तो यह नया है ना। तो इजेंट इट हम लोग बोलते हैं करेक्ट इंग्लिश में, लेकिन इनिट अमेरिकन लोग बोलते हैं। इस तरह से ये इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन से। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सकें, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत आपको रेयर केस में मिलेगी, मिलता नहीं है, सभी एक साथ नहीं मिलता। इसमें सब कुछ का तो वीडियो आपको मिल जाता है, तो लेकिन सबका नहीं मिलता हिंदी भाषा में, इसलिए आप इसको जानते रहिए। और हॉलीवुड मूवी को आप आज के बाद देखना शुरू करिए, जो सब टाइटल के साथ आती हैं, और न्यूज़ सुनना शुरू करिए, पूरा समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सुनते सुनते, क्योंकि ये सब पढ़े रहेंगे तो मेरी बातें आपको याद आ जाएंगी, सब अब आराम से समझ पकड़ लेंगे उनकी क्या कहना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, क्योंकि मेरा टारगेट है इंग्लिश, चाहे जो भी आप सुने, कहीं से किसी की बात को सुने, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और ग्रामर भी आपको तैयार कराता रहूँ, क्योंकि इंडियन है तो ट्रांसलेट करके ही हम बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, हर काम करते हैं। ट्रांसलेशन माइंड में हम कैसे बहुत तेज़ करेंगे, इस तरह से इसके लिए ट्रांसलेशन को भी कवर करेंगे। बने रहे मेरे साथ, ग्रामर भी मजबूत करते रहते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी करते रहे हैं। तैयारी के लिए भी ग्रामर हमारे पास से आपको मिलेगा, हर चीज़ यहाँ से इंग्लिश के रिलेटेड क्या है, जो भी जानकारी आप चाहेंगे कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।